नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ गुरु तेग बहादुर के जीवन की गाथा। भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अनेक धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से मिलकर बनी है। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर अत्यधिक भिन्नता होने के बावजूद भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को बराबर मान, सम्मान और अधिकार दिए गए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि तब अधिकार केवल जंग और शहादत पर ही निर्भर होते थे। यही वजह है कि यहाँ समय-समय पर विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा आक्रमण और जीत दर्ज की जाती रही है। अंग्रेजी हुकूमत आने से पहले यहाँ राजकीय स्थिरता जैसी कोई बात नजर नहीं आती थी। पंथ की स्थापना के लिए आक्रमण और अतिक्रमण जैसे माहौल के बीच यहाँ शासन की बागडोर संभाली जाती थी। लेकिन जब धर्म के नाम पर मरने मिटने की बात आती है, तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने सिख धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं की। गुरु हरगोविंद सिंह के पांचवें पुत्र गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। सिखों के आठवें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम त्यागमल था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, जिसका मतलब होता है तलवार के धनी, रख दिया। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से रोपड़, सैफाबाद होते हुए खियाला खदल पहुँचे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए कई कार्य किए। गुरु तेग बहादुर जी ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों की घोर आलोचनाएं की और विभिन्न आदर्श स्थापित किए। सामाजिक हित में कार्य करते हुए उन्होंने कई कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा को नहीं बताना। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मिता थी कि उसे अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया और संबंधित अधिकारी को यह कार्य सौंप दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गले लगा लें। औरंगजेब के जुल्मों से त्रस्त आकर कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने यह स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में
औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए। उन्हें कैद कर लिया गया। 2 शिष्यों को मार कर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश की गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीश गंज साहिब है। गुरु तेग बहादुर जी द्वारा रचित बहुत सी कृतियां ग्रंथ साहब के महला 9 में संग्रहित हैं। इन्होंने शुद्ध हिंदी में सरल और भावयुक्त पदों और साखी की रचनाएं की हैं। तो आपको गुरु तेग बहादुर की जीवन गाथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।